है। अब मेरा टाइटन का शेयर आप देखो, मार्केट इतना गिर रहा है बट टाइटन ऊपर जा रहा है। और मैंने टाइटन में कहाँ की एंट्री ले रखी है, टाइटन में क्या शॉर्ट कर रखा है, मैंने अभी बताया था। कहाँ गया टाइटन, ये देखो टाइटन में मैंने पुट शॉर्ट कर रखा है। टाइटन ऐसा चलता है पोर्टफोलियो, देखो ऐसे कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिन बूम, फिर अब थोड़े दिन तक ऐसा चलता रहेगा, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर बूम। वीडियो बना सकूँ, समझ में आया। मार्केट कहीं भी खुल गया, ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है। अरे नहीं होता भाई, नहीं होता। देखो ये मेरी पोजीशन है, यहाँ पर अभी मुझे कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अब ये 1 घंटे की कैंडल जब तक अपना रिएक्शन नहीं दिखा देती तब तक मैं परेशान नहीं होऊंगा। मेरे पास ये पोजीशन भी ओपन है, ठीक है। अब कुछ पोजीशंस मेरे फेवर में गई होगी। अब जैसे एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, आई विल सिंपली गो, ये मैंने डेटा बना रखा है। आप एक शेयर से शुरू कर सकते हो, निफ्टी से शुरू कर सकते हो, जितना आपको समझ में आए। ये रहा मैक्सिमम है। अब मेरा टाइटन का शेयर आप देखो, मार्केट इतना गिर रहा है बट टाइटन ऊपर जा रहा है। और मैंने टाइटन में कहाँ की एंट्री ले रखी है, टाइटन में क्या शॉर्ट कर रखा है, मैंने अभी बताया था। कहाँ गया टाइटन, ये देखो टाइटन में मैंने पुट शॉर्ट कर रखा है। टाइटन चलाना आता नहीं है सही से, बट 30-40-50 हज़ार रुपये का मार्जिन लगा होगा इस पर, जिसमें मेरे को 15% का, हाँ 30 हज़ार के आसपास का मार्जिन लगा है शायद, ठीक है। मार्जिन अवेलेबल ये दूसरे अकाउंट का बता रहा है, वो अलग अकाउंट है, बट हाँ 30 हज़ार का मार्जिन इसमें लगा है, जिसमें मेरा 18% का लॉस हो सकता है। लेकिन मैं इसको 1.5 लाख का मार्जिन मान के चलूँगा। अगर 1.5 लाख पे मुझे इस 4,500 का 75%, 4,500 का 75% कितना हो जाएगा, लगभग मान लेते हैं 3-3.5 रुपये, जो भी होगा वो शीट में आ जाता है। खुद अपनी शीट बनाओ ना, एक शेयर से या एक निफ्टी से या किसी, इसको रिलायंस से रिप्लेस करके आप निफ्टी में मान लो, तो निफ्टी में आप वीकली कर सकते हो सेम चीज़। इससे क्या है, सेफ्टी के साथ कमा पाओगे। ऑल राइट, सो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे खुल रहा है, पैनिक लोगों में है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये पोजीशंस, मेरा सेटअप क्या है, उसके हिसाब से भी हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने नीचे एक्सेक्ट खुल रहा है। ये यहाँ पर अभी 273 पे बंद हुआ था और अभी मार्केट एडजस्ट हो रहा है। लेट अस सी, ये मेरी ओपन पोजीशंस हैं। इसमें खाली अभी आपको ये मूवमेंट जो दिखेगा, लगभग 8,400 रुपये का जो प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें एकदम देखेंगे अपन मूवमेंट कैसा आता है। 2 मेरे सेटअप्स हैं यहाँ पर, एक चल रहा है यहाँ पर क्रूड ऑयल में चल रहा है कुछ, ठीक है, टाटा मोटर, जो भी पोजीशंस यहाँ देख रहे हो सबको आपको रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। मेरी रिस्क अलग है, आपकी रिस्क अलग है। आपको देखना है कि बस इस मार्केट में हम कैसे मैनेज कर रहे हैं सिचुएशंस को, पूरा सेटअप समझ लेना, उसके बाद ही अपने हिसाब से रिएक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर क्रूड ऑयल की पोजीशन चल रही है, तो ये मेरा 1 आवर मैं स्टॉक्स का बता रहा हूँ। यही सब चीज़ें मैं बाकी में भी मैनेज करता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। ये मेरा ग्रो विद वरुण इंडिकेटर है, 200 SMA को मैं हटा देता हूँ अभी। एक पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड है, कोई चेंज नहीं किया है, नॉर्मल ये वाला है, ठीक है। और एक ग्रो विद वरुण इंडिकेटर है, इसको यहाँ पर चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब ये इन दोनों के साथ में मैं फॉलो करता हूँ। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर सेल सिग्नल दोनों में आया, यहाँ तक मैं उसके बाद अब इस पोजीशन को कैरी करूँगा। अब उसमें ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अभी मेरी यहाँ पर जो पोजीशन है, बहुत जल्दी कुछ भी हो सकता है। 8,400 यहाँ पर प्रॉफिट लॉस है, 6,900 यहाँ पर है। अपन देखेंगे, दोनों को साथ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे क्या एकदम मार्केट खुलने के बाद क्या होता है, वो देखेंगे। अभी मार्केट कहाँ खुल रहा है, लगभग 338 पॉइंट नीचे खुल रहा है। लेट अस सी कि यहाँ 9:15 पे क्या होता है। तब तक मैं सेटअप समझा देता हूँ वापस से। और ये सेटअप ऐसे नॉर्मल नहीं बनता, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पर नॉर्मल, अगर मैं आपको रूल्स बताऊँ, ये देखो, यहाँ पर आपको जाके सबके लिए इंडिविजुअली बनाना पड़ता है। मैं रूल्स आप एक बार स्क्रीन पे देख लोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको एक थंब रूल मत मानना, अपने हिसाब से समझना। जल्दी से बताता हूँ स्टॉक्स के लिए क्या है। एंट्री टाइम मंडे, फर्स्ट मंडे को एंट्री करता हूँ मैं ऑप्शंस में। कब, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 मिनट में मार्केट खुलने वाला है, तो समझना, स्लो मोशन में देख लेना। जनरली लोग स्पीड बढ़ाकर देखते हैं, जल्दी समझो। फर्स्ट मंडे को जो है एक्सपायरी के बाद, जब एक्सपायरी होती है मंथली एक्सपायरी ऑप्शंस की, जैसे इस बार होगी लगभग 29 मई को, लास्ट गुरुवार को होती है, तो उसके बाद जो मंडे आता है तब मैं पोजीशन इनिशिएट करूंगा ताकि उसमें लिक्विडिटी आ जाए। यही सेम आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हो। वेट फॉर ट्रेंड टू चेंज। यहाँ पर जो ट्रेंड है हमारा, जैसे मान लो मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, ये सब में काम करता है दोस्त, ठीक है। HDFC बैंक में एंट्री लेनी है, या मान लेते हैं कल रिलायंस में आई थी रात को एंट्री, मुझे याद है। ये देखो, अब ये रिलायंस में यहाँ पर एंट्री आई है, बट अभी नहीं लूँगा। इस इंडिकेटर पे आई है, मेरे इस वाले इंडिकेटर पे नहीं आई है। जस्ट लुक एट द प्राइस मूवमेंट, ठीक है। ऐसे जैसे ही दोनों में एंट्री आ जाएगी, अभी मार्केट खुलते से इसमें एंट्री नीचे की आएगी, दैट आई नो, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब
और कहाँ पर है, जैसे विप्रो में है, बजाज फाइनेंस में है, कहीं पे भी आप मान सकते हो। ये देखो, ये सेल दिख रहा है, दोनों इंडिकेटर में जैसे ही सेल होगा अभी वो मुझे पता है कैसे आएगा। यहाँ पर मैंने ले ली थी ऑलरेडी एंट्री ऑन है मेरी। दोनों में सेल सिग्नल होना चाहिए, बोथ इंडिकेटर शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। सेल करना है एटीएम ऑप्शन, अगर आप ऊपर की ट्रेड लेना चाहते हो तो पुट सेल करोगे, और उसको करना चाहते हो क्या बोलते हैं नीचे की ट्रेड है तो कॉल सेल, यस कॉल सेल करोगे। डोंट सेल आईटीएम इफ प्राइस इज क्लोज, ये इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे, 5 मिनट वो बच रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको वहाँ पर इन द मनी नहीं बेचना है, हेज किससे करोगे, 2 स्ट्राइक अवे से करोगे। अगर स्ट्राइक प्राइस में 10-10 का डिफरेंस है, निफ्टी में मान लो 50-50 का डिफरेंस है, तो मैं निफ्टी में 200 पॉइंट का डिफरेंस रखता हूँ। बैंक निफ्टी में आई कीप अ डिफरेंस ऑफ 300-400 पॉइंट्स, ये हेज करने के लिए। इसीलिए मैं चिल हूँ, मार्केट कहीं भी खुल जाए मैं हेज्ड हूँ, मुझे मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट मेरा पता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये पोजीशंस बना रखी है, मेरी 8 पोजीशंस ओपन है। यहाँ पर जाके देखोगे आप, यहाँ पर आपको जितनी पोजीशंस दिख रही हैं ये सब हेज पोजीशन है। तो अगर मार्केट कहीं उल्टा सीधा ओपन भी हो जाता है, देन आई डोंट नीड टू वरी एट ऑल। कुछ पोजीशंस में प्रॉफिट होगा, कुछ में लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी पोजीशन मैनेज हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखो एग्जाम्पल के लिए कल का मैं बता देता हूँ, टाइटन का एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाए शायद, ठीक है। ये इंडिकेटर वगैरह का एक्सेस चाहिए आप तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको इंडिकेटर का एक्सेस दे दूंगा। पेड इंडिकेटर है डेफिनेटली। अब इसके बाद आप ये देखो, आपकी चॉइस है, कोई कन्फर्म वो नहीं है कि आपको लेना ही है। ये मैं अलर्ट वगैरह हटा देता हूँ, 2 इंडिकेटर से ही काम हो जाता है। फ्री में इंडिकेटर चलेगा, मतलब फ्री में ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन नहीं लेना पड़ेगा आपको, ये नॉर्मल भी चल जाएगा। सो लेट अस गो एंड सी व्हाट हैपेंड विद टाइटन। ये ड्राफ्ट पोर्टफोलियो मैंने बना रखा है क्योंकि ये मैंने एम स्टॉक और धन पे कर रखा है, वो इससे लिंक नहीं होते हैं, ये खाली देखने के लिए है। तो कल क्या हुआ टाइटन में, कल मेरी जो नीचे की पोजीशन मैंने ले रखी थी यहाँ पर, उसका स्टॉप लॉस हो गया जब यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है। मैं क्लोजिंग का वेट करता हूँ, क्लोजिंग ऊपर की दे दी, मैंने पुरानी पोजीशन क्लोज कर ली। अब यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है, लगभग 3412 रुपये, ठीक है। तो 3412 का मैं टाइटन पे गया देखने, तो वहाँ पर 3400 का पुट, अगर 3400 का था और 3420 का था, 3420 का मैं पुट नहीं सेल करूँगा। कहाँ गया ये ITM, डोंट सेल ITM इफ़ प्राइस इज क्लोज, ऑलवेज प्रेफर OTM फॉर सेल। सो मैंने इसलिए 3400 का पुट सेल करा, और उसको हेज करने के लिए 2 स्ट्राइक, मतलब 3380 और 3360, तो 3360 को मैंने बाय कर लिया। दैट इज़ इट। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 3700 रुपये है, मैक्सिमम लॉस मेरा 3900 रुपये है। इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, मार्केट कहीं भी जाए। अब जब ये 3700 नहीं, सॉरी 3071 रुपये, अब मैंने इसका रूल लगा रखा है कि इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, द मोमेंट आपका प्रॉफिट, जैसे मेरी पुरानी वाली ट्रेड में देखो 772 रुपये का लॉस हुआ है, अभी ली थी मैंने, ठीक है। अब इस प्रॉफिट का जब मेरे पास 75% आ जाएगा, देन आई क्लोज द ट्रेड। एक तो ये रूल हो गया। 2 मिनट और बच रहे हैं, जल्दी से बताता हूँ आगे का रूल। इसको आप इंडेक्स वगैरह में भी कर सकते हो, मैं इसको बिटकॉइन में करता हूँ, बिटकॉइन के लिए कभी और बना दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा खुद करके बताऊंगा ट्रेड कि क्या हो रहा है। आई विल नॉट पैनिक, आई विल नॉट पैनिक, आई विल सिंपली कीप। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं जाके यहाँ पर ETF देख लेता हूँ, अगर मुझे नीचे की तरफ ETF मिलेंगे तो। वॉच लिस्ट ETF बाय 500, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मार्जिन जो आपका यूज़ होगा वो मार्जिन होगा लगभग 500 रुपये का, सॉरी 50,000 रुपये का यूज़, बहुत जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ, बट मार्जिन ज़्यादा रखना, क्योंकि अगर 50,000 पे बार बार आप 5-7-10,000 देते रहोगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ बजाज फाइनेंस में देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 10,000 एंड मैक्सिमम लॉस इज 14,000। सो 50,000 पे अपन इतना मूवमेंट नहीं ले सकते अपने पोर्टफोलियो पे, इसलिए 1.5 लाख रुपए एटलीस्ट एक लॉट के लिए रखना पड़ेंगे, ताकि कभी बड़ा कुछ मूवमेंट आता है तो हम देख पाएँ। अब मार्केट खुलने वाला है, तो मार्केट का मूवमेंट यहाँ देख लेते हैं हम कितनी देर में होगा। 37 सेकंड में मार्केट खुलने वाला है, तब तक यहाँ पर होपफुली ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। एक और चीज़, लिक्विड स्टॉक में ही करना है। 18 के बाद नई एंट्री अगर बन रही है महीने में तो वहाँ पर एंट्री नहीं करना है, और 20 तारीख के आसपास जो भी है महीना, तब उसको क्लोज कर देना है। ऐसा नहीं हो क्योंकि बाद में लिक्विडिटी के चक्कर में फंस जाओगे, कभी सेल ही नहीं हो पाएगा। बस सिंपल सा इतना सा ही रखना है। मैं अलग अलग 10 शेयर्स में लगाता हूँ पैसे, तो अब देखते हैं क्या होता है। अगले 12 सेकंड में पोर्टफोलियो खुलने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी उठा ही हूँ नाइट शिफ्ट करके, सो होपफुली आप लोग इसको प्यार दिखाओगे। और इंडिकेटर का फिर बता रहा हूँ मैं, चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये कल रात को ही मुझे एंट्री मिल गई थी
निफ्टी में मैं जनरली 30 मिनट के चार्ट पे करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मार्केट यहाँ नीचे खुला है, अब थोड़ा ऊपर जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, जो 18 कौन सा 800 वोट एवर प्रॉफिट चल रहा था मेरा, वो 24,000 का प्रॉफिट चल रहा है। बट मुझे पैनिक करना है नहीं, मुझे अपने रूल्स देखना है। देखो TCS पे एंट्री, यहाँ पे नोटिफिकेशन जा रहा है, 23,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ये वाले में क्या था, देखो 6,000 का प्रॉफिट था, वो 16,000 का प्रॉफिट हो गया। बट अब मैं जाके देखूंगा कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट मेरा हो रहा है। मेरे जिन जिन शेयर्स में एंट्री है, अब मेरा है टाइटन का शेयर। आप देखो मार्केट इतना गिर रहा है बट टाइटन ऊपर जा रहा है। और मैंने टाइटन में कहाँ की एंट्री ले रखी है, टाइटन में क्या शॉर्ट कर रखा है, मैंने अभी बताया था। कहाँ गया टाइटन, ये देखो टाइटन में मैंने पुट शॉर्ट कर रखा है। टाइटन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे पैनिक नहीं करना है, मैं सब जगह से हेज्ड हूँ। अब मुझे जाके देखना है क्या कहीं पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ट्रिगर हुआ है क्या। अगर हाँ तो मैं वहाँ पर देख लूँगा, सिंपल। ये देखो मार्केट ऊपर आ गया, हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मार्केट यहाँ से अब खाली आप इस एक इंडिकेटर के भरोसे करोगे, ग्रोवित वरुण वाला जो इंडिकेटर है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने इसका मर्जर देखा है कि दोनों में सेल सिग्नल आना चाहिए। यहाँ पर सेल सिग्नल आया था कल मुझे निफ्टी में, डे एंड पे मैंने ट्रेड ली थी। अब कहाँ जाएँ हम, ये देखो ये मैंने 24,300 का एट द मनी का कॉल सेल किया था और ये बाय कर लिया था। तो यहाँ पर मेरे को अभी 4-5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इससे सिंपल सेटअप मुझे नहीं लगता कि मैं बनाकर कहीं पे दे सकता हूँ या कोई दे सकता है। सिंपल हेज पोजीशन चल रही है। अब इसके डाउट वगैरह क्वेश्चन कुछ आपके फॉलोअप आएंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना कि इसमें ऐसा क्या होगा वो क्या होगा, ताकि मैं उसका एक फॉलोअप वीडियो बना सकूँ। समझ में आया, मार्केट कहीं भी खुल गया, ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है? अरे नहीं होता भाई, नहीं होता। देखो ये मेरी पोजीशन है, यहाँ पर अभी मुझे कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब ये 1 घंटे की कैंडल जब तक अपना रिएक्शन नहीं दिखा देती तब तक मैं परेशान नहीं होऊंगा। मेरे पास ये पोजीशन भी ओपन है, ठीक है। अब कुछ पोजीशंस मेरे फेवर में गई होगी। अब जैसे एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, आई विल सिंपली गो, ये मैंने डेटा बना रखा है। आप एक शेयर से शुरू कर सकते हो, निफ्टी से शुरू कर सकते हो, जितना आपको समझ में आए। ये रहा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 3,770। मैंने वैसे यहाँ पर शीट में मेंशन कर रखा होगा कि कितने प्रॉफिट पे मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा प्रॉफिट नहीं चाहिए ना। देखो 2,827 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब लगभग मैंने अगर मान लो 50,000 लगाए हैं तो 5% होता है। मैं 1.5 लाख मानूँ तो भी लगभग 1.5-2% होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या देखूंगा जाके कि मेरा एशियन पेंट्स में प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना चाहिए था, सॉरी भूल गया मैं, 2,827। ऐसे ही मैंने शीट सारी बना रखी है। आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक्सएनएस में अपनी कॉपी ट्रेडिंग बनाई है। आपको मेरी ट्रेड्स कॉपी करनी है तो वो भी कर सकते हो, उसके लिए मैसेज कर देना मुझे। सब चीज़ें, ये पिछले कितने टाइम का है, कल 8-10% का रिटर्न था, एक हफ्ते में 12% का रिटर्न है। ऐसे हमेशा नहीं आएंगे, बट ऐसा चलता है पोर्टफोलियो। देखो ऐसे कोई नहीं बताएगा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिन बूम, फिर अब थोड़े दिन तक ऐसा चलता रहेगा, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर बूम। सेम सेटअप मैं कहाँ फॉलो कर रहा हूँ, मैं बिटकॉइन में भी फॉलो कर रहा हूँ। बस बिटकॉइन में हेज भी नहीं करता मैं। ये देखो यहाँ से यहाँ प्रॉफिट, ये थोड़ा लॉस, फिर प्रॉफिट, बस एट द मनी बेच देता हूँ अच्छे ठीक ठाक प्रीमियम से। उसके रूल अलग हैं, कभी और बताऊँगा उसको, ठीक है। मैं ETF लेने की सोच रहा था बट मार्केट इतना कुछ गिरा नहीं है तो मुझे अभी ऐसी इच्छा नहीं हो रही ETF लेने की, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो हेज नहीं होते हैं। मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वॉट एवर। लेट मी क्विकली सी कि मेरे को कितने का प्रॉफिट चाहिए था, 2,827 का। अभी एक बार मैं देख लेता हूँ। एशियन पेंट्स में मेरा 10,800 का प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा होगा 8,400 का, मतलब 2,400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। किसमें, ये 2,600 का। 200 रुपये का और प्रॉफिट आएगा तब मैं बुक कर लूँगा। जैसे ये 2,850 कितना है, सॉरी 2,827, जैसे यहाँ आएगा मैं बुक कर लूँगा, या ये यहाँ पर आके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो मैं बुक कर लूँगा। पीछे हटाने वाला आ गया है, मेरे वीडियो के टाइम उसका आना बनता भी है। अब देखो यहाँ पर मुझे बाय सिग्नल आया था, ये मैंने ऑलरेडी बाय रख रखा है। मैं बताता हूँ, अभी लोड हो रहा है सिग्नल में, ये वाला पीवर्ड सुपर ट्रेंड लोड हो रहा है। ये देखो अब मेरी ऊपर की ट्रेड इसमें ऑलरेडी चल रही है विप्रो में, बट मार्केट अब प्राइस नीचे आ गया है तो क्या मैं बेच दूँ, अभी क्लोज कर लूँ? नहीं, मैं ये 40 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करूँगा। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो मैं बेच दूँगा और फिर नीचे की ट्रेड ले लूँगा, बस, और कुछ भी। और ये देखो अब ये टाइटन कल की ही ट्रेड है ना, अभी मैंने बताया वीडियो में शुरू से। अब टाइटन में क्या है, अब इतना बड़ा मूवमेंट आया तो शायद मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। टाइटन में मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है, मतलब प्रॉफिट चाहिए अपने को 2,303 रुपये का प्रॉफिट चाहिए खाली टाइटन में।
सो लेट्स गो एंड सी टाइटन में कितने का प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। ये रहा टाइटन, अभी 1200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। एक सेकेंड, अभी 2300 का प्रॉफिट नहीं आया है, क्योंकि देखो हेज पोजीशन में मेरा लॉस भी हो रहा है ना, ये मेरे को सिक्योरिटी देती है तो साथ में वो जाते भी हैं। अब 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं अभी नहीं करूँगा कुछ भी, मैं वेट करूँगा, जैसे ये 2300 होगा तब बेचूंगा, या तो फिर स्टॉप लॉस होगा तो बेचूंगा। अब मार्केट गिर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि कल मार्केट, आज हो सकता है इसका रिजल्ट हो, ये हो वो हो वट। रिलायंस अभी मैंने बताया था, अब ये यहाँ पर क्लोज हो गया है, मैं एंट्री ले सकता हूँ रिलायंस में। अब मैं रिलायंस में एक एंट्री आपको लेके बता देता हूँ कि कैसे क्या एंट्री लेनी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेना, क्योंकि देखो ये कैंडल कल वाली ही रेट क्लोज हो गई थी और इस इंडिकेटर पे भी सेल सिग्नल आ गया है। सो लेट्स सी रिलायंस कहाँ पर चल रहा है अभी। रिलायंस में 10 पॉइंट का है, तो हमें 1400 का हम कॉल बेच सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑप्शंस, ऑप्शन चेन लेके बता रहा हूँ एक ट्रेड, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे कि मैं क्या करने की सोच रहा था। ठीक है, इधर कॉल साइड बहुत आराम से करना है हमें, उसमें नहीं करना है परेशान। देखो 20 पॉइंट 10 पॉइंट का गैप है, तो सबसे पहले हम एट द मनी बेच देंगे। आपके पास कैपिटल नहीं होगी तो पहले आपको हेज पोजीशन को बाय करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बाय कर लिया मैंने, ऑर्डर ट्रिगर हो गया मेरा, और ये सेल पोजीशन मैंने सेल कर दी। ठीक है, ये 2 ऑर्डर मेरे यहाँ पर कहाँ पे गए, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। ये 17-15 पे बिक गया, 26-15 पे आ गया। अब देखते हैं कि इसमें मेरा प्रॉफिट लॉस कितना होगा मैक्स। तो मैं यहाँ पर एक बार रिलायंस ऐड कर देता हूँ। इसको रेफरेंस के लिए ही यूज़ करना, रिकमेंडेशन मत मानना प्लीज़। बहुत मेहनत करके और वो बना रहा हूँ सुबह सुबह, तो प्लीज़ इसको है ना सिखाने के लिए इतनी मेहनत लगी मुझे। यहाँ गया मैं, रिलायंस क्या बेचा है मैंने, 1400 का कॉल बेचा है और 1420 का कॉल बाय किया है। ये ऐड कर लिया यहाँ पर, कितने पे किया है, तो बाय किया है मैंने 17 रुपये 35 पैसे पे। तो यहाँ पर आई विल पुट 17 रुपये 35 पैसे। सेल कितने पे किया है, 26 रुपये 35 पैसे पे, 26 रुपये 35 पैसे पे। दिस इज़ इट, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मेरा मैक्सिमम लॉस 4500 रुपये का है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 5500 रुपये का है। इसको मैं बिल्डर में खोल के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, मेरा मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ पे कहीं दिखाता है क्या, ये देखो मार्जिन रिक्वायर्ड इज, पता नहीं ये सही से, इसको मेरे को चलाना आता नहीं है सही से, बट 30-40-50 हज़ार रुपये का मार्जिन लगा होगा इस पर, जिसमें मेरे को 15% का, हाँ 30,000 के आसपास का मार्जिन लगा है शायद। ठीक है, मार्जिन अवेलेबल ये दूसरे अकाउंट का बता रहा है, वो अलग अकाउंट है, बट हाँ 30,000 का मार्जिन इसमें लगा है, जिसमें मेरा 18% का लॉस हो सकता है। लेकिन मैं इसको 1.5 लाख का मार्जिन मान के चलूँगा। अगर 1.5 लाख पे मुझे इस 4,500 का 75%, 4,500 का 75% कितना हो जाएगा, लगभग मान लेते हैं 3-3,500 रुपये, जो भी होगा वो शीट में आ जाता है। खुद अपनी शीट बनाओ ना, एक शेयर से या एक निफ्टी से, या इसको रिलायंस से रिप्लेस करके आप निफ्टी में मान लो, तो निफ्टी में आप वीकली कर सकते हो सेम चीज़। इससे क्या है, सेफ्टी के साथ कमा पाओगे। समझ में आया? आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या चल रही ट्रेड, आई हैव नो क्लू, बट मैं अपने हिसाब से सुकून से आपको बता पा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर ये 30 मिनट का चार्ट नीचे क्लोज कर देगा, आपको ये ग्रो विथ वरुण का इंडिकेटर चाहिए। इसका एक एडवांटेज, अब आप सोचोगे कि यार मैं खाली सुपर ट्रेंड के भरोसे भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मत दो पैसे, सुपर ट्रेंड वाला फ्री में मिल जाएगा आपको। पीवट पॉइंट सुपर ट्रेंड यूज़ करना, कैंडल क्लोज होगी तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बट जो ग्रो विथ वरुण इंडिकेटर आपको देता है, मैं बताता हूँ क्या देता है। एक मिनट लोड हो जाए, ये एक एज मिलेगी। ठीक है, डबल सिक्योरिटी सेफ्टी मिलती है। इसमें मैंने टीपी नहीं चूज़ कर रखा है। इस वाले में आपको टेक प्रॉफिट, टेक और सब चीज़ें मिलती है, ताकि आप अब कब बुक करोगे प्रॉफिट, यहाँ तक गया था तो। लेकिन ये वाला इंडिकेटर जो है मेरा, ये इंडिकेटर आपको टेक प्रॉफिट वगैरह भी बता देता है। अब रिलायंस में मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, लगभग यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ये अलर्ट लगा लिया। अब कहीं भी जाए रिलायंस, मेरे से 4,500 रुपये या 5,500 रुपये जो भी था उसका, उससे ज़्यादा लेके नहीं जा सकता। ये देखो ये आ गया टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट। अब ये टेक प्रॉफिट जब आया तो आप बुक कर सकते हो ना, हर बार नहीं होगा कि इतना बड़ा ट्रेंड आएगा।
तो आपको ये इससे सिंपल, आपको ये हौच पौच दिख रहा होगा, लेकिन एट ए टाइम आप जब हटाओगे इसको, किसी को भी हटा दो एक को, तो आपको थोड़ा, इसलिए मैं टीपी वाला नहीं रखता हूँ, मैं जनरली पूरा फॉलो करता हूँ। अब इन दोनों के मर्जर के साथ आप यूज़ करोगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। बीटीसी और निफ्टी या इंडेक्स, इनमें मैं 30 मिनट यूज़ करता हूँ, और क्रूड ऑयल वगैरह में मैं थोड़ा 1 घंटे का टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम नहीं मिलता करने का। अब क्रूड ऑयल में मैं आपको बताऊँ क्या होता है, ये लो क्रूड ऑयल का ट्रेंड देख लो। अभी ग्रो विथ वरुण भी लोड होगा इंडिकेटर, तो वो भी ऐसे ही चलेगा। एक सेकेंड, ये क्रूड ऑयल का ट्रेंड पूरा यहाँ से दिखाता हूँ, ये लोड हो गया है शायद। अब देखो मैं जो बताया था टीपी वाला, इसमें नहीं आ रहा है अभी, यहाँ से प्राइस गिर जाएगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलोगे, खाली सुपर ट्रेंड के भरोसे रहते हो। इसमें आपको टेक प्रॉफिट देता रहता है बीच में, कि आपकी इच्छा है तो बुक कर लो, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको खाली ग्रो विथ वरुण के भरोसे रहते तो यहाँ पे आपको फॉल्स एंट्री मिलती, जो कि नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम इन दोनों का सपोर्ट लेंगे, यहाँ से फिर नीचे आ गया, यहाँ पर हम लेंगे। अब क्रूड ऑयल में चल रहा है इंडिकेटर, बहुत अच्छी बात है। ये देखो इतना बड़ा मूव, अरे यार तो खाली यहाँ चल रहा है। मैं आपको बताऊँ गोल्ड में क्या चलता है, ये गोल्ड फ्यूचर्स में चलते हैं। क्या इंडिया वाला खुल गया क्या? चलो इंडिया वाला भी खुला है, तो भी ये देखो यहाँ पे मूवमेंट बड़ा मिला है। XAU USD गोल्ड में मैं 30 मिनट यूज़ करता हूँ, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये इंट्राडे में भी मैं सेम इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करता हूँ। अब अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो आपको ये क्या एक्सएनएस में अकेले काम नहीं कर सकता मेरे बिना भी। देखो कितने बड़े बड़े मूवमेंट, स्टॉप लॉसेस होंगे, ये बीच में ऐसे स्टॉप लॉसेस होंगे आपके छोटे छोटे, ठीक है, आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट भी मिल जाएंगे आपको एक साथ। बीच में जब ये साइडवेज मार्केट होगा, अब जब ये ग्रो विथ वरुण लोड होगा तो आपको वहाँ पे टीपी में दिख जाएगा। तो ये जो साइडवेज मार्केट में आपका लॉस हुआ होगा शायद, या प्रॉफिट नहीं हुआ होगा सुपर ट्रेंड की वजह से, तो ये देखो यहाँ ग्रो विथ वरुण में यहाँ पे टीपी दिखा दिया था उसने। आई होप समझ में आया होगा। वापस से एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये देखो 13,000 वाला प्रॉफिट 15,000 हो गया। धन में हमारा प्रॉफिट लगभग ओपन देखो यहाँ 18-20 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। सिंपल, इससे सिंपल नहीं समझा सकता मैं। अगर समझ में आया हो तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना। इंडिकेटर चाहिए तो मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों में सबके पास होगा मेरा, नहीं होगा तो कहीं इंस्टाग्राम वगैरह या किसी पुराने वीडियो में मिल जाएगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा अपना नंबर। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन मत मानना, कल से कूद मत जाना इसमें। इसके लिए मेहनत करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कूद के मार्केट में हर चीज़ को मैनेज करता हूँ, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे आता है, देखो ये 700 रुपये का लॉस हुआ था मुझे टाइटन में, तो इससे होता है, ठीक है। और ये ट्रेडिंग फी मिला के बता रहा हूँ। कहाँ गया ये एशियन पेंट में, देखो 2 बार लॉस हुआ मेरा, कितने कितने का, 1200, 1300, 1500। इससे क्या है ना, आपको हेज पोजीशन में नींद अच्छी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसने बम फेंक दिया, इसने ये फेंक दिया, हाँ फेंक दिया होगा भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक वगैरह कर देना। जैसे मैंने बोला, इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। मेरा एक्सएनएस पे ट्रेड्स को कॉपी करना है तो भी आप कर सकते हो। ये 10-12% का महीने का आने का हर बार मत सोचना, कभी कभी ऐसी ट्रेड मिल जाएगी तो अच्छी बात है। एक दिन में ही, जैसे कल 8-10% आया था शायद, या एक ही दिन में 10% आया था, लेकिन पूरे महीने में भी 10-12% ही चल रहा है। सो $200-400 में 200 लगाए हैं अभी, इसको मैं बढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, 5-7 लोग जुड़े हैं, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये इन्वेस्टर्स जो हैं 5 जुड़े हैं अभी, और आप भी जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। बहुत सिंपल सेटअप यहाँ पे ही फॉलो करता हूँ, लेकिन अपनी रिस्क वाली कैपिटल को ही डालना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, समझने की कोशिश करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन मत मानना, कल से कूद मत जाना, समझने की, रेफरेंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी देखो रिलायंस में हमारा 325 रुपये का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, एक बार रिलायंस खोल के देख लेते हैं। कहाँ गया रिलायंस, ये रहा। ये तो 30 मिनट पे आ गया, इसको 1 घंटे पे कर देते हैं। थोड़ा रिलायंस पुल बैक ले रहा है तो इस वजह से 300 रुपये का लॉस हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5,500 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता, इसलिए बिंदास रहो। थैंक यू, थक गया मैं अब।